आपने देखा कि शकुन लोक कल्याण समिति की तरफ से भेजे गए अभिनंदन की सच्चाई जानकर उसे ठुकरा देती है। चौधरी साहब ने किसी रामलाल को एक फैक्ट्री की जगह दिलाई है, लेकिन उस फैक्ट्री पर अब तक पुराने मालिकों का कब्जा है। चौधरी साहब इसके बदले में अपना कुछ फायदा देखकर मामला सुलटाने को मान जाते हैं। नलिनी के पिता उनसे मिलकर बच्चों को कॉलेज में फिर से भर्ती करवाने और हॉस्टल में रहने की दोबारा व्यवस्था कराने की रिक्वेस्ट करते हैं। चौधरी साहब हाँ करके अपने प्यादे चोपड़ा से कहते हैं अगले ही दिन शिक्षा विभाग में हुड़दंग मचाने ऐसे लोगों को ले जाएं जिनकी आवाज में अच्छा खासा दम हो। मालिनी चौधरी साहब के साथ बैठकर नशा कर रही होती है। बातों बातों में चौधरी साहब उसे इस बात का यकीन दिलाते हैं कि वो दिन दूर नहीं जब शकुन खुद अपने ही हाथों से दोबारा उसका नाम रजिस्टर में दर्ज करेगी। शकुन शिक्षा विभाग के एक खास प्रबंधक से मिलती है और उन्हें अपनी सच्चाई की दास्तान सुनाती है और उनसे इंसाफ का तकाजा करती है। प्रबंधक साहब शकुन से प्रभावित होकर उन्हें ये यकीन दिलाते हैं कि जीत सिर्फ सच्चाई की ही होगी। चौधरी साहब आरके से मिलते हैं और उन्हें इस बात को जल्द से जल्द अंजाम देने की रिक्वेस्ट करते हैं। आरके यूरोप जाने से पहले अगले ही दिन प्रिंसिपल को बुलाने का आश्वासन देते हैं। चौधरी और आरके के संबंधों में पुराना याराना नजर आता है। आइए जिंदगी में अब आगे क्या होता है देखते हैं। गुड मॉर्निंग। यस, तुम महिला कॉलेज की प्रिंसिपल हो? जी, आपने मुझे बुलाया था? मुझे तो पता ही नहीं था। अगर तुम्हें पता होता तो शायद मुझे इस तरह ना बुलाते, लेकिन मुझे मालूम था कि मैं किससे मिलने आ रही हूँ। आखिर तुम एक बहुत बड़े आदमी हो। बैठो बैठो। बहुत दिनों से चाहता था कि तुम्हारा कुछ पता चले। अब इन बातों का कोई मतलब नहीं है। तुम्हारे लिए नहीं, लेकिन मेरे लिए तो है। लगता है तुम अब भी अपने आप को धोखा दिए बगैर नहीं रह सकते। काश मेरे पैर तुम्हारी तरह ठोस जमीन पर होते। अगर मेरे पैर ठोस जमीन पर होते तो इस तरह अपमानित होकर यहां नहीं आती। अपमानित होकर? अगर तुम्हें ऐसा महसूस हुआ है तो मुझे अफसोस है। अगर मेरी जगह कोई और औरत होती तो उसका भी तो सम्मान होना चाहिए। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। लेट्स नॉट वेस्ट टाइम। क्या मैं पूछ सकती हूँ ये एकाएक इमरजेंसी क्रिएट करके मुझे यहाँ क्यों बुलाया गया है? कोई बात नहीं। कोई बात तो है। नहीं, कुछ नहीं। अगर तुम भूल रहे हो तो याद दिला दूं। क्या? तुमने चौधरी सुरेंद्रपाल सिंह के कहने पर मुझे यहाँ बुलाया है। तुमने कैसे अंदाजा लगाया? एक से विचार करने वाले लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। तुम्हें मुझसे ज्यादा पता होगा वो कैसे इन गरीब लड़कियों की गरीबी का फायदा उठाता है और चाहता है कि हॉस्टल में रहकर भी वो लड़कियां उसके इशारों पर नाचे और तुम जैसे पूंजीपतियों को अपने चंगुल में फंसा कर रखे। लेट्स चेंज द टॉपिक है। मैं तुमसे कुछ और बातें करना चाहता हूं। हम इतने दिनों के बाद मिले हैं। आरके, तुमने अभी तक सच्चाई का सामना नहीं करना सीखा। आज तुम्हें मौका मिला है। जिस कॉलेज ट्रस्ट की तुम चेयरमैन हो उसके अंदर की कुछ कड़वी हकीकतें जान सको, और तुम सुनना भी नहीं चाहते। शकुन, ये छोटी मोटी बातें हैं। अगर मैं इनकी तरफ ध्यान दूंगा तो मेरा सारा कारोबार चौपट हो जाएगा। बहुत से दूसरे लोग हैं इन कामों के लिए। लेकिन मेरा यहां आने का संबंध तो इसी बात से है। मैं हैरान हूं
सैकड़ों लड़कियों की पढ़ाई, उनका करियर, उनका भविष्य तुम्हारे लिए कोई महत्व नहीं रखता? आई डोंट अंडरस्टैंड शकुन, मेरी समझ में नहीं आ रहा तुम चाहती क्या हो? मैं तो जो चाहती हूं वही करती हूं। मैं कॉलेज चलाती हूं, लड़कियों को पढ़ाती हूं, लेकिन इस काम के एवज कभी कभी अपराधी भी बनना पड़ता है, जैसे इस समय मैं तुम्हारी अदालत में खड़ी हूं। फैसला तुम्हारे हक में हो गया। बिना किसी सुनवाई के? हाँ, क्योंकि मैं जाती तौर पर जानता हूं कि तुम कभी अन्याय या झूठ की तरफदारी नहीं कर सकती। मुझे दुख है, यहां भी सच्चाई किसी पुराने रिश्ते की वजह से जीती। हर जगह निजी संबंध ही काम आते हैं, पर्सनल कॉन्टैक्ट्स के बिना कुछ नहीं होता। लेकिन मैं मजबूर हूं, कॉलेज की वजह से तुम्हारा यह एहसान मुझे लेना ही पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच आरके। अब मैं चलती हूं। शकुन ठहरो, प्लीज हैव समथिंग। नो थैंक यू, कॉलेज का समय हो रहा है। जरा तुम्हारा पर्स देखो। क्यों? अरे देखिए उसमें मालवाल है कि नहीं। तुम्हारी नजर हर वक्त मेरे पर्स पर रहती है। खुद कमाओ और एक बेकार आदमी के साथ इश्क लड़ाओ तो ऐसा ही होता है। मैं हमेशा नहीं कमाऊंगी, कान खोलकर सुन लो, कमाना तुम्हें पड़ेगा, मैं तो सिर्फ संभालूंगी। क्या क्या संभालोगी हैं? मुझे, घर को, बच्चों को, पैसों को, क्या क्या संभालोगी? डोंट वरी, मैं सब संभालूंगी। हाँ, पैसे नहीं संभाल पाओगी। क्यों? मैं इतने ज्यादा पैसे कमा कर लाऊंगा कि तुम संभाल ही नहीं सकोगी। इतने भी नहीं चाहिए जो संभाले भी नहीं जाए। अरे संभालने की जरूरत क्या है? जब इतने ज्यादा पैसे लाऊंगा तो तुम्हारा काम होगा सिर्फ उन्हें खर्च करना, उड़ाना, ऐश करना। तुम्हें पैसों का इतना क्रेज क्यों है? शकुन, पैसों की किसको क्रेज नहीं है? तुम मुझे समझती नहीं। यू डोंट अंडरस्टैंड मी। मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह समझती हूँ, फिर भी तुम्हें चाहती हूँ। ये लो पर्स, इसमें जो है सब तुम्हारा है। आई लव यू, यू आर ग्रेट। पैसे तो सारे ले लिए, अब बताओ क्या खिलाओगे? बोलो क्या खाना चाहती हो? बताओ। तुम्हें। आप कौन बोल रहे हैं? हाँ हाँ जी, हाँ 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 ठीक है। अच्छा एक्सक्यूज मी, एक मिनट। ये राज साहब का ऑफिस किस तरफ वो है। थैंक यू। हाँ बोलिए। अरे शकुन। राज, ये तुम्हारा ऑफिस है? हाँ हाँ, तुम यहाँ इस वक्त? क्यों, मैं यहाँ नहीं आ सकती? हाँ हाँ जरूर। देखो कहीं बाहर जाके चाय पीते हैं। मैं यहीं बैठ के चाय पीऊंगी। अच्छा, मैं 1 मिनट में आया है। 1 मिनट में। चाय का ऑर्डर देना मत भूलना। हाँ। राज, मैं कब से वहां बैठी तुम्हारा इंतजार कर रही थी। पिक्चर स्टार्ट होने में सिर्फ 15 मिनट रह गए। मैं बस अभी आ ही रहा था। ये अंजना है और ये शकुन। शकुन? शकुन मेरी कजिन। ओह हेलो, अभी चलिए ना हमारे साथ।
इसने पहले भी एक बार ये काम किया था। ठीक है, लेकिन इन्हें अच्छी तरह समझा दो कि वार खाली ना जाए। आप बिल्कुल फिक्र न करो साहब, काम हो जाएगा।